जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज मैं आपको एक घटना बताने जा रही हूँ। विषय का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना होता है। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। बंगाल देश में एक वैष्णव मंडली नगन कीर्तन कर रही थी। प्रेम से नाचते गाते हरि गुण गाते नगर कीर्तन कर रहे थे। एक प्रसिद्ध वैश्या जो अपनी अट्टालिका से दृश्य देख रही थी, अकस्मात नीचे उतरकर कीर्तनकारी वैष्णवों की पदधूलि में लोटपोट होने लगी। उनकी चरण रस के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह कीर्तन मंडली के महंत के चरणों में लौटने और क्रंदन करने लगी। महंत ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ मेरा पास जो लाखों के आभूषण हैं वह आप ठाकुर जी के लिए ले लें। मेरी जितनी भी संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दें और मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कर लें। महंत जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है। तुम अब मेरी शिष्या हो। मेरी एक आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है और जितने भी अलंकार आदि हैं उन्हें वृंदावन जाकर श्री गोविंद देव जी को समर्पण कर दो। वैश्या ने ऐसा ही करना चाहा। जब वृंदावन जाकर गोविंद देव जी के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकता। वैश्या हताश होकर 3 दिन तक यमुना तट पर बिना जल अन्न के पड़ी रही। तब गोविंद देव जी ने पुजारी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उस वैश्या को ले आओ। उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और अपने हाथों से उसे मेरा श्रृंगार करने दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। वैश्या ने स्नान कर अपने हाथों से श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार किया। उनके धन से गोविंद देव जी को विविध प्रकार के भोग लगवाया गया। वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया गया। उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्न दोष हुआ। प्रातःकाल इस परस्पर कथोपकथन के पश्चात उन्होंने पुजारी से उस दिन के प्रसाद के संबंध में पूछा। तो पुजारी ने सब वृतांत कह सुनाया। वैष्णव गण यह जानकर बहुत दुखी हो और उन्हें बहुत दुखी हुए कि उन्होंने एक वैश्या का अन्न खाया है। वे अपनी अपनी कुटिया पर जाकर 3 दिन तक बिना जल अन्न के ग्रहण किए हुए पड़े रहे। तीसरे दिन शेष रात्रि में गोविंद देव जी ने स्वप्न में उनसे कहा, क्या तुम मेरे प्रति क्रोध कर आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या ना करें तो हम क्या करें? तुमने हमारा घर द्वार छुड़वाया, इतने दिन अपने चरणों की शरण में रखा, क्या इसलिए कि वैश्य का अन्न खिलाकर हमारा धर्मनाश करो? पंडितों ने एक साथ उत्तर दिया। गोविंद देव जी बोले, मैंने कब कहा था तुमसे वैश्य का अन्न खाने को? मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ, पर तुमसे सब कुछ खाने को कहूँ तब ना, तो हम क्या करें? महाप्रसाद सामने आया तो उसकी उपेक्षा कर अपराध के भागी बने? पंडितों ने पूछा। गोविंद देव जी ने ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल एक कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान तो सबका खा सकते हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं वो सब कुछ नहीं खा सकते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी।